गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फिजिक्स। लास्ट वीडियो में भैया बहनों आपने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने वहाँ प्रूव किया था पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। अभी उसी के जस्ट अब उसी पर पूरा डिपेंड ये प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फिगर आप रिमाइंड कर लीजिएगा कि इसी फिगर से ही आगे का जो फार्मूला है वो डिराइव होगा। इनिशियल वेलोसिटी v रिजॉल्व into two component ux, horizontal component ux and vertical component uy। origin O, the body reach highest point at A। अब ये है h max, maximum height at any instant of time the body reach at point P x y, then velocity v ये भी टू component vx and vy। अभी जब हम पहला इसका डेरिवेशन करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमें टाइम ये फाइंड करना है कि जब बॉडी O से A पर पहुंच जाए, फ्रॉम O to A। A point is the maximum height point। Suppose Tm is time taken the body reach to the maximum height, then बाय फार्मूला यूजिंग। अब ये जो फार्मूला वही ये सभी में इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हमारे तीनों इक्वेशंस हैं उसी में से आपको फाइंड करना, हमको टी फाइंड करना है। गिवन इसमें क्या है, देखिए गिवन है इसमें तो पहला है जो हम जानते हैं a इज इक्वल टू माइनस जी, और क्योंकि हम ऊपर की ओर हम वर्टिकल से ही निकाल रहे हैं तो अब यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये कल इस पर बताया गया। अब फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस एटी। अब जो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट A, अब देखेंगे कि एट A
एट पॉइंट ए वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये डिक्रीज होते हुए यहाँ पर जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में होता है थ्रू आउट मोशन इज कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। अब यूजिंग फार्मूला वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी पुट कर दीजिए, ये 0, यू आई क्या है यू साइन थीटा, ए की जगह पर माइनस जी और टी की जगह पर वो टी एम, यानी टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ये टी एम लिया गया है। अब इसको उठा करके लेफ्ट साइड कर लीजिए, जी टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा मीन्स टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये तो हो गया मैक्सिमम हाइट की टाइमिंग। अब जस्ट यही जितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम ये फिर इसके मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में लगेगा। ये अब सीधा सीधा ये पूछा जाता है आपके न्यूमेरिकल में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लिख दीजिए इसको, इज इक्वल टू 2tm मीन्स कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें ये फार्मूला याद भी रहना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन आएगा तो आप पूरा डिराइव करिए, अन्यथा जब न्यूमेरिकल होगा तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पुट करके न्यूमेरिकल इसका लगाना होगा। अब आगे हम चलते हैं, जो दूसरा हमारा इसी पर जो डेरिवेशन है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब देख रहे हैं कि हम मैक्सिमम हाइट को लिखे हुए हैं HM, ये पॉइंट ए पर पहुंच करके मैक्सिमम हाइट, तो ग्राउंड से कितना ये मैक्सिमम हाइट पर जो आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, फेंका है, वो कितनी हाइट पर पहुंचेगी ग्राउंड से। तो यहां पर भी वही है, एट मैक्सिमम हाइट, यहां पर भी हम वर्टिकल कंपोनेंट ही सभी लेंगे, a इज इक्वल टू माइनस जी, और फिर इसके बाद इसमें हमारा जो यहाँ पर भी वी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। वी है हमको इनिशियल वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता रहेगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें टी से भी निकल सकता है, लेकिन अब जब हमको तीनों इक्वेशन में पहले जैसे कि अगर हमको टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइमिंग आ गया, फिर उसका आप यहाँ से हाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जब तीनों इक्वेशन पता है तो कौन सा ऐसा उसमें ढूंढ लीजिए जिसमें से डायरेक्ट हमको एच आ जाए। क्योंकि अगर एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें टी पुट करना होगा, और उसमें भी डायरेक्ट अगर थर्ड इक्वेशन आप देखें, एच वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें सब वर्टिकल कंपोनेंट वाला इसमें रख देंगे, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। अभी यही लिख दीजिए, बाद में सब पुट अप कर लीजिए। तो वी वाई तो हमारा क्या है 0,
यू आई यू साइन थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए की जगह माइनस जी लिखना है, सिर्फ पहले लिख दीजिए 2g और यस की जगह हमारा क्या हो जाएगा hm। अब इसको उठा के इधर करके इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2ghm इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और hm इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये एक बार आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सिंपल है। आप ये फार्मूला आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब थर्ड, तीसरा जो हमारा है हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज कैपिटल आर। अब ध्यान से देखेंगे भैया बहनों कि ये हमारा अगर यहाँ बी लिख दें तो एक्स एक्सिस है, O to B, यही हमने आपको बताया था कि कोई भी एथलीट यही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अपने एंगल को सेट करता है। तो ये हमको OB का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब यह केवल हमको इसमें हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट का ये जो यूज करेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको चाहिए। तो सिंपल सा अब ये फार्मूला, चूंकि अब ये हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी यानी वो यू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा थ्रू आउट इट मोशन इज कांस्टेंट, देन हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमको डिस्टेंस है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम कौन सा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी into time of flight। तो हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू, अब हमारा हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इसको एक बार आप लिख दीजिए, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। तो R इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू, अब जो अभी पीछे आपने निकाला हुआ है कैपिटल टी, अगर हम आपसे मने पूछे तो उसका दिमाग में रहना चाहिए 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी एक साथ लिख दीजिए। अब u पहले हमने लिख दिया, यहाँ से u और u ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। हम 2 पहले लिख सकते थे, जानबूझकर हमने यहाँ पे लिखा है तो मतलब लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई किया गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में एक ये फार्मूला, ये हमारा आइडेंटिटीज है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। फार्मूला उसमें ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा, ये दोनों में अंतर बहुत अंतर हो जाएगा।
तो साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा इसके फार्मूले लिखवाए गए हैं। तो पीछे आप मैथमेटिकल टूल्स में देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। अब ये याद न हो तो भी आप लिख करके इसको साइड में आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि 2 साइन थीटा cos थीटा की जगह पर हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। मीन्स r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये तो हमारे माने तीनों ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भैया बहनों। पहले हम इसी पर एक न्यूमेरिकल बता करके फिर इस पर एक और जो इसी के आगे पूछा जाता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये कब मिलता है, यानी किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा, और या ऐसे किस एंगल पर, किन एंगल पर वो जो हाइट होगी वो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सेम होगा, बट हाइट इज डिफरेंट, वो हाइट तो अलग अलग होगी। ऐसे दो क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन किस रूप में आएंगे इसको भी हम बताएंगे। उसके पहले एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल, a cricket ball is thrown cricket ball is thrown at a speed of 28 ms inverse in a direction 30 degree above the horizontal, calculate क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। अभी ध्यान रखिए, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन कहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, यानी ये बॉल जब अपने सेम लेवल पर रिटर्न होगा तो उसकी टाइम निकालनी है। यानी सीधा सीधा अगर ये हम लिख दें तो ये पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका सी है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जो फार्मूला हमें पहले से पता है वो डायरेक्ट फार्मूला हम इस पे लिख लेंगे। अब ये जो मैंने क्रिकेट बॉल थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 28 ms इनवर्स, यानी अब इसमें सॉल्यूशन में पहला चीज जो गिवन है क्या है
u इज इक्वल टू 28 ms इनवर्स और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहला फार्मूला, पहला हमको पूछा जा रहा है ये मैक्सिमम हाइट। HM इज इक्वल टू फार्मूला वही पुट कर दीजिएगा। पहले डायरेक्ट फार्मूला, देखिए न्यूमेरिकल में बार बार अगर फार्मूला लिख करके सॉल्व करेंगे तो फार्मूले को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो फिजिक्स लिखने पढ़ने का भी तरीका ये है कि बार बार उसको 3 बार डेरिवेशन को लिख लीजिए, तो कंप्लीट रूप से वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रटेंगे भूल जाए। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब चाहे तो हम ये आपको पुट करके आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं, आप करिएगा इसका कैलकुलेशन। अब u की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है 28 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपान 2 इंटू। अब देखिए अगर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अगर गिवन g की वैल्यू नहीं दिया है तो अगर आपको अपने से अगर पुट करना है तो g की वैल्यू 10 ms - 2 ले लीजिए न्यूमेरिकल के इजीनेस के लिए। अगर गिवन हो कि नहीं 9.8 ही पुट करना है तब आप 9.8 ms - 2 लेकर के लगाइएगा। आप यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 30 यानी पहले साइन 30 का वैल्यू अगर आपसे पूछे तुरंत आपको पता रहना चाहिए कितना होता है 1/2 साइन 30 0 30 45 60 इस तरह से याद रखेंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4 करके और इसका स्क्वायर करके और फिर 10 × 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू आपके लिए हम ये छोड़ दे रहे हैं मैक्सिमम हाइट, वो आप इसका निकाल करके आंसर आप लिखिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, बशर्ते कि आपको इसका फार्मूला याद रहे। टाइम टेकन वही जो पूरा टाइम जो पूछा जा रहा है इसके रिटर्न होने का, यानी ग्राउंड पर रिटर्न होने की टोटल जो टाइमिंग है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये कैपिटल T इज इक्वल टू फार्मूला क्या है भाई 2u साइन थीटा अपान g। अब यहाँ भी वही पुट कर दीजिएगा 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 अपान 10 लेकर के आप इसका टाइम निकाल लीजिए। अब थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। ध्यान रखिएगा ये कहीं ये गलती से अगर आप इस तरह जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है यहाँ पर जो मैं लिखा है यहाँ लिखा है, दोनों में ध्यान रखिएगा ये अंतर है, ये साइन 2 थीटा पर। अब यहाँ जो आप पुट कर देंगे तो ये भी 28 स्क्वायर और साइन 2 इंटू 30 अपान 10। ध्यान रहे कि इसमें 30 का पहले वैल्यू रख करके स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 2 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी अब ये 28 स्क्वायर इंटू साइन 60 अपान 10 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये अब आप वो टेबल जो हमने आपको लिखवाया है आगे बार बार जरूरत पड़ेगी
ये टेक्नोमेट्रिकल फार्मूले और ये जो एंगल की जो वैल्यू है साइन कॉस टेन, स्पेशली 3 का याद रखेंगे। और इसके बाद इंटीग्रल और डिफरेंशियल के जो फार्मूले हैं इसमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप ये दोनों भी, इस तीनों को भी आप इसका आंसर निकालेंगे। तो ये भी आपके लिए हमने छोड़ रखा है, इसी पर एक आधारित और न्यूमेरिकल हम आपको देंगे होमवर्क में, इसको आप करेंगे। फिर अगले जो वीडियो में अब इसका लास्ट जो है जो 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं उसको डिराइव करते हुए कुछ न्यूमेरिकल और एक्स्ट्रा भी देखेंगे। और इसी के साथ जो है अब अपनी तैयारी यानी होमवर्क में जैसा हमने पीछे अभी दिया हुआ है कि 1 बाय 1 यूनिट एंड डायमेंशन तैयार करिए। फिर इसके बाद जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब यही इसमें के जो छोटे छोटे हैं होमवर्क करते हुए फिर आप पिछला अपना तैयार करेंगे। थैंक यू।